गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्केमिट हार्टमैन बॉयलर के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वैसे लामोंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर एंड देन हम लोगों ने डिस्कस किया था लो फ्लोर बॉयलर। ओके, तो कुछ जो इसमें डिसएडवांटेजेस थे ये सब कुछ एलिमिनेट करके नए नए बॉयलर्स इन्वेंट होते गए और अभी नेक्स्ट जो है वो है स्केमिट हार्टमैन बॉयलर। ओके, तो ये इसका एक कंप्लीट डायग्राम है, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो समझो कि इसका समझो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन कैसे है, वर्किंग कैसे है और कैसे ये कम्प्लीटली ऑपरेट होता है। ओके, इसके एडवांटेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये एक पूरा बेसिक हम लोग आज जानेंगे। ओके, ये पूरा जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है बराबर, ये जो डायग्राम है वो है स्केमिट हार्टमैन बॉयलर का। ओके, तो समझो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिखाया गया है कि बहुत सारी पाइपिंग हमको दिख रही है, बहुत सारे समझो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, नेम्स दिए गए। ओके, जैसे ये सब कुछ दिख रहा है, हॉट वेल, फीड पंप, फीड प्रीहीटर, ये सब कुछ हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो भी कुछ चीज़ें जो बाकी रह गई वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें प्राइमरी इवेपोरेटर क्या है, सुपर हीटर क्या है, एयर प्रीहीटर क्या है, वो अगले बॉयलर में हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस वैसे कर लिया है। ठीक है, पर यहाँ पे समझो इतनी कॉम्प्लेक्स जो हम लोगों ने आज तक जो भी बॉयलर देखे उसमें सिर्फ एक ही ड्रम था और एक ही सर्किट थी। ओके, यहाँ पे दो सर्किट्स अवेलेबल है। ऐसा यहाँ पे दो सर्किट अवेलेबल है, वो फर्स्ट इज प्राइमरी और सेकंड इज सेकेंडरी। ओके, दो सर्किट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, तो दो सर्किट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें इसको थोड़ा सा अलग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी सर्किट। ओके, तो कैसे वर्क करती है प्राइमरी सर्किट, क्या है एक्चुअल में, हम लोग थोड़ा सा उसको जूम कर लेते हैं। ओके ओके, तो ये थोड़ा जूम कर लिया हम लोगों ने। ओके, तो प्राइमरी सर्किट में समझो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है वो है हॉट वेल है। ओके, हॉट वेल उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से वाटर सोर्सेस यहाँ से लिया जाता है। ठीक है, इन द प्राइमरी सर्किट स्टीम एट द प्रेशर ऑफ 100 बार इज प्रोड्यूस्ड। ओके, यहाँ पे 100 बार की स्टीम है वो प्राइमरी सर्किट से हम लोग जनरेट करेंगे और जो अराउंड 60 बार जो जितनी स्टीम है वो हम लोग सेकेंडरी सर्किट से जनरेट करेंगे। ओके, और यहाँ पे प्राइमरी सर्किट में क्या होता है कि डिस्टिल वाटर यूज़ होता है। ओके, डिस्टिल वाटर का यूज़ होता है। ओके, प्राइमरी सर्किट का हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हॉट वेल में से वाटर सोर्सेज को, हॉट वेल का काम क्या है, वो यहाँ पे वाटर सोर्सेज अवेलेबल होता है। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो रहा है। ओके, तो ओके, अभी रेड ले लिया। ओके, यहाँ पे जो है बराबर वाटर सोर्सेज अवेलेबल है और वाटर सोर्सेज को फीड पंप के थ्रू उसको यहाँ पे प्राइमरी सर्किट्स में से फीड प्रीहीटर में लिया जाता है। ठीक है, ये जो हमारा है वो है फीड प्रीहीटर। ओके, तो समझो कि यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स आएंगी। सबसे पहले हॉट वेल जो है वो क्या करती है, उसके अंदर वाटर सोर्सेज अवेलेबल है और यहाँ से हम लोग डिस्टिल वाटर जो है वो शक करते हैं थ्रू फीड पंप। फीड पंप का काम क्या है, फीड पंप है वो क्या करता, फीड पंप जो है हमारा, ओके, फीड पंप वो क्या करता है, वाटर को हॉट वेल में से सक करता है। ओके, वाटर को हॉट वेल में से सक करके प्रेशर के थ्रू वो कहाँ पे, फीड प्री हीटर में उसको ले जाने के लिए फीड पंप की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अभी बात करेंगे फीड प्री हीटर की। ये जो है हमारा, अभी हम लोग ये सर्किट की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाली सर्किट। ओके, ये जो है वो फीड प्री हीटर है। ओके, तो समझो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ड्यू टू द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द स्टीम ऑफ प्राइमरी सर्किट टू वाटर इन द इवापोरेट ड्रम। ओके, ये समझो कि वाटर इनटू द इवापोरेट ड्रम ड्यू टू द हीट ट्रांसफ़र from steam of primary circuit to water in the evaporate drum, the steam in a primary circuit gets condensed. ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो प्राइमरी सर्किट में जो स्टीम है वो evaporated ड्रम के कारण वो कंडेंस होती है। ठीक है, टू द कंडेंसड फॉर्म इन द सबमर्ज हीटिंग कॉइल। ओके, सबमर्ज हीटिंग कॉइल के कारण कंडेंसड इज द सर्कुलेटेड थ्रू द लो प्रेशर फीड प्री हीटर। ओके, ये जो है वो है
लो प्रेशर फीड प्रीहीटर है, ओके, विच प्रीहीट द फीड वाटर सर्कुलेटेड थ्रू द सेकेंडरी सर्किट, ओके। तो क्या होता है कि समझो कि जो यहाँ से जो फीड वाटर है वो समझो प्राइमरी सर्किट जो है वो क्या करती है, फीड प्री हीटर में समझो कि हॉट वेल में से वाटर को फ्री प्री हीटर में ले आती है, ठीक है। अभी क्या होता है, ओके, ये जो है हमारा वो है, ये हमारी सेकेंडरी सर्किट है। यहाँ से हमारी सेकेंडरी सर्किट, जो प्राइमरी सर्किट जो वाइट जो एरोज है वो प्राइमरी सर्किट्स के एरो है, यहाँ से वाटर सर्कुलेशन सिस्टम होती है, ठीक है। तो उसको क्या कहता है, सेकेंडरी सर्किट में से उसको फिर से प्राइमरी सर्किट के, यानी एक समझो एक रोटेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, इवेपोरेटेड ड्रम में से, ठीक है, ओके। देन डिस्टिल वाटर इज पास थ्रू द वाटर ड्रम, ओके। डिस्टिल वाटर जो है वो वाटर ड्रम में से पास होता है, यानी ये पूरा समझो यहाँ से फिर से ये वाटर ड्रम, ये जो है हमारा वाटर ड्रम है, यहाँ पे ये है वाटर ड्रम है, वाटर ड्रम में से पास होता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे एक समझो बेसिक हीटिंग हो जाता है प्राइमरी सर्किट में, बराबर, कि डिस्टिल वाटर इज पास थ्रू द वाटर ड्रम एंड इज फेड टू द प्राइमरी इवेपोरेटर, ओके। तो समझो यहाँ से बराबर ये है हमारा प्राइमरी इवेपोरेटर, उसको ये जो हमारा वाटर है जो बराबर वो अभी समझो ओके स्टीम बनने की के लिए रेडी है, वो प्राइमरी इवेपोरेटर में से पास होता है, ठीक है, ऐसे, ओके। अभी जो वाइट लाइनिंग थी वो इवेपोरेटर के कारण समझो अभी ये स्टीम लाइनिंग है, बराबर, इवेपोरेटर में से पास होता है तो वो क्या ऑलमोस्ट स्टीम बन जाता है, ठीक है। तो वो समझो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। देन आफ्टर स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो फिर क्या होगा, उसको सेपरेटर में लिया जाता है, ठीक है। जो वाटर है जो स्टीम में कन्वर्ट हो गया वो स्टीम को हम क्या कहाँ पे प्राइमरी सेपरेटर में ले जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेपरेटर में ले जाते हैं, और सेपरेटर का काम क्या होता है, सेपरेटर जो है वो स्टीम को और वाटर को अलग करता है, ठीक है। सेपरेटर का काम क्या होता है, वो स्टीम को और वाटर को सेपरेट करता है, इसलिए उसको सेपरेटर बोलते हैं, ओके। तो ये हमारा जो है वो है प्राइमरी सेपरेटर, ओके। प्राइमरी सेपरेटर में से स्टीम को फिर से स्टीम को समझो यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर वो हमारा जो डिज़ायर प्रेशर जनरेट हो गया होता है, ओके। यहाँ पे प्रेशर गेज लगे हुए हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो प्रेशर है वो 100 बार तक पहुँचने वाला है, ओके। द स्टीम इज ओके द स्टीम सो फॉर्म्ड इज सेपरेट इन द प्राइमरी सेपरेटर एंड इज पास थ्रू द सबमर्ज हीटिंग कॉइल, ओके। फिर से वो सबमर्ज हीटिंग कॉइल में पास होती है, ठीक है, सबमर्ज हीटिंग कॉइल इन द इवेपोरेटिव ड्रम, ओके। द नेचुरल सर्कुलेशन इज यूज्ड इन द प्राइमरी सर्किट। यहाँ पे जो पूरा जो सर्कुलेशन है, जो यहाँ पे हमारा हम लोगों ने जो बताया अभी, जो पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो सर्कुलेशन है हमारा बराबर, यहाँ से ये जो सर्कुलेशन है, यहाँ पे एक मेन प्राइमरी सर्किट कहाँ तक वर्क कर रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से जो हमारा सर्कुलेशन जो भी है वो पूरा का पूरा नेचुरल सर्कुलेशन है, ओके, प्राइमरी सर्किट में, ठीक है, ओके। तो नेचुरल सर्कुलेशन इज यूज्ड इन द प्राइमरी सर्किट एंड दिस इज सफिशिएंट टू मेंटेन द डिजायर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ओके। ये सफिशिएंट है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, डिज़ायर जो हीट ट्रांसफ़र की हमको ज़रूरत है उसके लिए ये सफिशेंट है, ओके। अभी समझो कि बात करेंगे सेकेंडरी सर्किट की, ओके। यहाँ पे क्या है कि सेकेंडरी सर्किट जो है, इम्प्योर वाटर फ्रॉम द हॉट वेल इज पास थ्रू द फीड पम्प, ओके। यहाँ पे जो सेकेंडरी सर्किट है जिसमें इसमें क्या होता है कि इम्प्योर जो वाटर है बराबर, इम्प्योर वाटर फ्रॉम द हॉट वेल इज पास थ्रू द फीड पम्प एंड गेट्स प्री हीटेड इनटू feed preheater, okay, into feed preheater, okay, to its saturation temperature, okay। उसके saturation temperature तक वो preheated होता है, hence only latent heat is supplied in evaporated drum. The high pressure steam in submerged heating coil of the primary circuit passes is sufficient, okay। तो अभी क्या होता है समझो कि जो प्राइमरी सर्किट में जो हाई प्रेशर स्टीम जो पास होती है बराबर, ठीक है, वो सफिशिएंट होती है कि जो सेकेंडरी सर्किट, ओके,
वो 60 बार ऑफ इम्प्योर वाटर, यहाँ समझो कि जो हाई प्रेशर स्टीम है, बराबर, यहाँ पे प्राइमरी सर्किट के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम जनरेट हुई है, ठीक है, प्राइमरी सर्किट के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम पास हो रही है, ठीक है, तो वो सफिशिएंट होता है, समझो, वो ये जो एरिया में जो हाई प्रेशर स्टीम इम्प्योर वाटर को वो सफिशिएंटली 60 बार तक ले जाएगी, ठीक है, सफिशिएंटली वो 60। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या है, समझो कि वो ट्रांसफार्मर में कैसा काम होता है, ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है, ओके, तो समझो कि सिमिलर टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर कैसा होता है, टू प्रेशर्स आर यूज टू इफेक्ट एन इंटरचेंज ऑफ एनर्जी, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी जो प्राइमरी सर्किट में से जो पूरी की पूरी एनर्जी जो जनरेट हुई वो सेकेंडरी सर्किट वाली स्टीम को यहाँ पे दे देगी, ठीक है, तो वो समझो कि जो इम्प्योर वाटर जो है तो उसको 60 बार प्रेशर तक ले जाने के लिए सफिशेंट है, ओके, और देन आफ्टर समझो क्या होता है कि जो हाई प्रेशराइज जो स्टीम जनरेट हुई, ठीक है, उसको कहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ से सुपर हीटर में ले जाएंगे। सुपर हीटर का काम क्या होता है, वो उसमें समझो कि ये सुपर हीटर का काम क्या होता है कि जो उसमें वाटर पार्टिकल्स और कुछ भी है, बराबर, तो उसको सुपर हीट करता है वो एज अ, समझो कि कम 100%, ऑलमोस्ट 99.9% जितने स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और उसको प्राइम मूवर्स में ले जाया जाता है, ठीक है, देन आफ्टर उसको प्राइम मूवर्स में ले जाया जाता है, ठीक है, तो सप्लाई टू द प्राइम मूवर्स, ओके। ये पूरा का पूरा स्कीमेटिक डायग्राम है सिमिट हार्टमैन बॉयलर का, ओके। और समझो कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था वैसे कि एयर प्रीहीटर का काम क्या है, बराबर, तो फिर से मैं बता देता हूँ एयर प्रीहीटर क्या है। यहाँ से जो हॉट गैसेस जो यहाँ से जो बॉयलर में से जो हॉट एग्जॉस्ट गैसेस जो बाहर निकलते हैं, ठीक है, बॉयलर में से जो एग्जॉस्ट गैसेस जो बाहर निकलते हैं, हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये क्या है, कंबशन चैम्बर पूरा का पूरा, कंबशन चैम्बर्स में से जो फ्यूल गैसेस जो है, बराबर, वो कहाँ पे आते हैं, ऊपर की तरफ निकलते हैं बाहर, तो उसके पास कुछ हीट होती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा जो कोल्ड एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, बराबर, एटमॉस्फेरिक एयर को समझो, ये एटमॉस्फेरिक एयर को यहाँ पे ब्लोअर के थ्रू बॉयलर में चलाया जाता है, ठीक है, बॉयलर की पाइपिंग में चलाया जाता है, तो यहाँ से जो हॉट गैसेस है वो पाइपिंग को टच होता है, ठीक है, तो उसके कारण ये जो गैसेस है वो जो कोल्ड एयर है वो हीट, समझो उसको हीट मिलती है, ठीक है, वो गर्म होता है, ठीक है, तो देन आफ्टर उसको ये जो एयर है, ठीक है, जो एयर है उसको फिर से कंबशन चैम्बर में ले जाया जाता है, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। ये सब बेसिक डिस्कशन थी ये सीमेट हार्टमैन बॉयलर के बारे में, ओके। अभी समझो कि उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डिस्टिल वाटर इज यूज्ड इन प्राइमरी सर्किट, देयर इज नो चांस ऑफ ओवर हीटिंग, ओके। यहाँ पे क्या डिस्टिल वाटर यूज़ हो रहा है, तो डिस्टिल वाटर क्या होता है कि एक प्रॉपर, समझो कि प्रॉपर मैनर का वाटर होता है कि जो समझो कि जिसमें जो रिक्वायरमेंट है बॉयलर के हिसाब से वो सब कुछ फुलफिल होती है बॉयलर की, ओके। तो हाईली समझो इसमें क्या होता है, द ओवर हीटिंग ऑफ हाईली हीटेड कंपोनेंट्स एज नो सॉल्ट डिपोजिशन टेक प्लेस, ओके। तो समझो क्या होता है कि डिस्टिल वाटर में सॉल्ट डिपोजिशन की प्रॉब्लम रहती नहीं है, ठीक है, और समझो ओवर हीटिंग भी नहीं होता है, ठीक है। अभी समझो सेकंड एडवांटेजेस की बात करें उसको, ओके, तो द सॉल्ट डिपोजिशन विच टेक प्लेस आउटसाइड द सबमर्ज हीटिंग कॉइल, ओके। जो सबमर्ज हीटिंग कॉइल है हमारी, बराबर, हीटिंग कॉइल के बाहर के साइड जो है वो सॉल्ट डिपोजिशन होता है ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ इम्प्योर वाटर कैन बी इजीली क्लीन बाय रिमूविंग। जो कि यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि हम लोग बाहर की साइड जो है, बराबर, जो हीटिंग कॉइल्स जो है हमारी है यहाँ पे, बराबर, जो सबमर्ज हीटिंग कॉइल्स है उसकी बाहर की साइड में सॉल्ट डिपोजिशन होता है, बराबर, ओके, उसकी बाहर की साइड में सॉल्ट डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, तो वो हम लोग समझो बाहर की साइड है इसलिए इजीली उसको क्लीन कर सकते हैं, ओके, ओके। नेक्स्ट बात करें, ओके, इट कैन हैंडल वाइड फ्लक्चुएशन इन द लोड विदाउट चेंजिंग द प्रेशर इन द प्राइमरी सर्किट, ओके। समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमरी सर्किट में कोई भी चेंजेस करे बगैर समझो हम लोग
वाइड रेंज में उसको समझो लोड फ्लक्चुएशन को हम लोग कैच कर सकते हैं। ओके, देन evaporation of impure feed water in the evaporated drum takes place without प्राइमिंग ड्यू टू द मॉडरेट टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द हीटिंग कॉइल। ओके, तो ये समझो ये इसके एडवांटेजेस थे बराबर कि इतने ये स्मिथ हार्टमैन बॉयलर के बारे में था। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वेलॉक्स बॉयलर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।